अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि आज इस मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक में सिर्फ चोरी की जांच ही नहीं बल्कि ट्रस्ट की कार्यप्रणाली, जिम्मेदारियों और नेतृत्व से जुड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों की ट्रस्ट से विदाई लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक है और ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। पहले ये बैठक मणि रामदास छावनी में प्रस्तावित थी, लेकिन रविवार देर रात इसका स्थान बदलकर राम मंदिर परिसर कर दिया गया। अब सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे 2 प्रमुख वजह हैं। पहली सुरक्षा कारण और दूसरी मीडिया से दूरी बनाए रखना। चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट लगातार सवालों के घेरे में है और माना यह जा रहा है कि इस बार गोपनीयता के साथ बैठक का आयोजित की जा रही है। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करना है। दोनों ने 26 जून को अपने पद से इस्तीफा दिया था। 27 जून को ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इन इस्तीफों की पुष्टि की थी। मंदिर प्रबंधन से लेकर चढ़ावे की रकम की गणना तक की जिम्मेदारी चंपत राय और अनिल मिश्रा के पास थी और इसी वजह से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद दोनों लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की छवि को देखते हुए, नुकसान को देखते हुए दोनों के इस्तीफे स्वीकार किए जा सकते हैं और अंतिम फैसला ट्रस्ट की बैठक में ही होगा। ट्रस्ट के नियम भी इस मामले में बेहद अहम है। अब वो नियम क्या है, आप इनको भी जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर किसी ट्रस्ट पर कार्रवाई करनी हो तो 2/3 बहुमत जरूरी होता है। उससे पहले संबंधित ट्रस्टी को कारण बताओ नोटिस भी दिया जाता है। उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है और इसके बाद ट्रस्ट मतदान के जरिए फैसला लेता है। इसी तरह केवल इस्तीफा दे देने से पद स्वतः समाप्त नहीं होता। इस्तीफा ट्रस्ट रिकॉर्ड करता है और अगली बैठक में उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है। अब सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा को भी बुलाया गया है ताकि वो अपना पक्ष रख सके। बैठक में एक और नाम चर्चा में है, निर्माण सहायक गोपाल राव। वो अब तक ट्रस्ट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले में लगातार उठ रहे सवालों को देखते हुए संभव है कि इस बार उन्हें बैठक में शामिल ना किया जाए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बैठक के दौरान ही होगी। सूत्रों के अनुसार आज की बैठक में केवल इस्तीफों पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी, जिसमें दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना से जुड़े शुरुआती निष्कर्ष भी शामिल हैं और इसके अलावा मंदिर प्रबंधन की आगामी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के ऑडिट से जुड़ी जानकारी रखी जाएगी और साथ ही कई प्रशासनिक प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। इधर पुलिस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि आरोपी मौजों और जेब में नोट छिपाकर मंदिर परिसर से बाहर ले जाते थे। इस तरह की जानकारियां सामने आई है। पुलिस ने आईटी एक्सपर्ट की मदद से डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर कर लिए हैं और फुटेज में आरोपी चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके चेहरे स्पष्ट नहीं हैं और पुलिस वीडियो की गुणवत्ता बेहतर कराने में जुटी हुई है। जांच के दौरान चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस जांच के मुताबिक 15,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले अविनाश ने नया मकान बनवाया, इसके बाद ब्रीजा कार खरीदी। अब सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि उसने अपनी प्रेमिका को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उसे आईफोन भी गिफ्ट किया है। यानी कि महज 15,000 की सैलरी में आखिर एक शख्स इतना कुछ कैसे कर पाया, वो भी एक सीमित समय के भीतर। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों की जांच भी कर रही है और साथ ही उनके परिवार के खातों की भी पड़ताल की जा रही है। अयोध्या पुलिस ने प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे को पत्र लिखकर पिछले 2 सालों में अविनाश द्वारा खरीदी गई संपत्तियों का विवरण भी मांगा है।
और इसी बीच सोने से मढ़ी रामचरितमानस को लेकर भी विवाद सामने आया। देखिए, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने दावा किया था कि उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को 1.25 क्विंटल की सोने से मढ़ी रामचरितमानस ट्रस्ट को भेंट की थी, लेकिन उन्हें उसकी रसीद नहीं मिली और कुछ महीनों बाद वो दिखाई नहीं दी। इसके जवाब में विहिप नेता प्रकाश शर्मा ने वीडियो जारी कर दावा किया कि रामचरितमानस पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इसे नवरात्र के दौरान पूजन के बाद सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था और चोरी के आरोप सही नहीं है। अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने यह भी कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को एसआईटी, पुलिस और न्यायालय पर भरोसा रखना होगा और उनका यह भी कहना है कि दोषी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे दंड मिलना चाहिए। तो वहीं ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि आज दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में बैठक होगी और सभी 14 ट्रस्टियों को आमंत्रित किया गया है। अब सभी की निगाहें आज दोपहर में होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर टिकी हैं। क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार होंगे? क्या एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया जाएगा? और क्या चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट अपनी साख बहाल करने के लिए कोई बड़ा संदेश देगा? इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की बैठक के बाद सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।